प्रभु के नाम की महिमा हो। हम एक सीरीज ऑफ टीचिंग इस समय शुरू कर रहे हैं जहां पर पूरे बाइबल को लगभग 50 सेशंस के सीरीज में मैं आपको संक्षिप्त में समझाना चाहूंगा, जिसमें ऑल द 66 बुक्स ऑफ द बाइबल विल कम। तो इसका शुरुआत हम प्रार्थना के साथ करते हैं। आइए सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, वचन तेरा है और प्रभु तेरे पवित्र वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम सभी से बातचीत कर, पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को तैयार कर। प्रभु, समझने का बुद्धि और ज्ञान तू हमें दे, सभी इन बातों को सुने और सीखें और प्रभु ये हर एक के जीवन में बहुत आशीष का कारण होने। प्रभु जी धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुनी। ये छोटी सी विनती यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। जैसे मैंने बताया, मैं लगभग 50 सत्रों को लूंगा और आपको हर हफ्ते एक एक रिकॉर्डिंग्स को पोस्ट करूंगा, अपलोड करूंगा यूट्यूब में। पूरे बाइबल को बहुत ही आसानी से समझने लायक ये एक टीचिंग रहेगा और विशेषकर भारत के अंदर जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए ये मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा अंग्रेजी में बहुत सारे किताबें हैं, अलग अलग अनुवादों के बाइबल हैं, लेकिन जब हम बाइबल कॉलेजों में पढ़ाते हैं तो हमको ये पता चला और ये दिखता भी है कि हमारे जो वाचनालय होते हैं, लाइब्रेरीज, उसमें 90 to 95% जो किताबें हैं वो अंग्रेजी में है। हिंदी में बहुत ही कम किताबें हैं। तो ऐसे में जो प्रभु में नए आ रहे हैं, जो कलीसिया में नए विश्वासी हैं, उन लोगों के लिए ये एक टीचिंग बहुत ही आसान होगा। जब उनको लगता है कि कोई किताब कठिन है, पुराना नियम कठिन है या नया नियम कठिन है, तो हम एक एक किताब को सरल रूप से आपको सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो परमेश्वर इन शिक्षाओं के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष देवे, ये मेरी प्रार्थना है। देखिए, मैं बिल्कुल डिटेल में जाकर विवरण नहीं दे रहा हूं, उसके लिए तो आपको काफी देर प्रभु के चरणों में बैठना होगा बाइबल के साथ, या किसी बाइबल कॉलेज में जाके आपको पढ़ना होगा। लेकिन मैं एक विवरण अगर हर किताबों का आपका दे दूं बाइबल के अंदर के, तो आपको समझना बहुत आसान होगा। तो आप एक नोटबुक या एक डायरी लें और एक पेन ले लें और अपने बाइबल को भी साथ रखें, तो आपको ये टीचिंग समझने में बहुत आसान होगा। पहली बात, बाइबल का हम शुरुआत करते हैं। देखिए, बाइबल लगभग 40 लेखकों के द्वारा लिखा गया है और ये अफ्रीका, एशिया, यूरोप, मुख्य रूप से इन 3 महाद्वीपों से लिखा गया है। लगभग 1500 साल लगे हैं और कोई 1600 साल तक भी बताते हैं, लेकिन हमारी समझ के लिए BC 1500, इसका मतलब ईसा पूर्व 1500 से लेकर AD 100 तक, ईस्वी 100 तक, तो लगभग 1500 से 1600 साल लगे हैं इस पूरे बाइबल को लिखने में।
अब आप देखेंगे तो ये तीनों महाद्वीपों से, अलग अलग स्थानों से इन लेखकों ने लिखा, और इनमें से अधिकांश एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा इन लेखकों को कुछ ना कुछ समझाया, बतलाया, और उनको ये बताया कि इस बाइबल में क्या लिखी जानी चाहिए। किसी लेखक को तोरा दिया, इसका मतलब पहले 5 किताब दिए, किसी को भविष्यवाणी का किताब, किसी को सुसमाचार, है ना। से अलग अलग किताब अलग अलग लेखकों को पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया, जिससे कि पवित्र आत्मा ने सब कुछ एक दूसरे से एक मेल मिलाप के साथ एक दूसरे को जोड़ते हुए हमको ऐसा लगेगा कि बहुत ही अच्छे रीति से इसको सजाया गया है कि पुराने नियम की बातें नए नियम में पूर्ति हो रही हैं। तो पुराने नियम की कई सच्चाइयां हम देखते हैं नए नियम में पूरा होते हुए। तो एक रिश्ता देखते हैं नया नियम और पुराने नियम के साथ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल पुराना नियम पढ़े तो भी बाइबल पूरा नहीं होता, केवल नया नियम पढ़े तो भी पूरा नहीं होता। तो जो 66 बुक्स प्रभु ने दिए है ना, वो पूरा का पूरा किताबें या पूरा बाइबल मेरे और आपके लिए जरूरी है। पूरे बाइबल के 66 पुस्तकों को जब आप पढ़ोगे तब आपको बाइबल का पूरा सच्चाई समझ में आता है। तो हम थोड़ा थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस पूरे बाइबल को आप देखेंगे तो 40 लेखकों ने तो लिखा है, लेकिन ये क्या लिखा है? ये उस परमेश्वर के दिल की बातें हैं। ये परमेश्वर दुनिया को जो देना चाहता है वो बातें इन लेखकों ने लिखी है। तो हम बता सकते हैं कि इस पूरे बाइबल के पीछे का जो मेन ऑथर है वो गॉड है ना। मुख्य जो लेखक है वो परमेश्वर आप ही हैं। ये आप समझते हुए, दिमाग में रखते हुए आप पढ़िएगा। परमेश्वर जो इसके पीछे का मुख्य कारण है, जो हर चीज का स्रोत है, वो इन सच्चाइयों को विभिन्न लेखकों के द्वारा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझ पर या आप पर दया दिखाते हुए, पूरे मानव जाति पर दया दिखाते हुए वो हमको ये वचन देता है। प्रेज गॉड, आमेन। इस पूरे बाइबल का थीम क्या है? एक थीम है। वो क्या है? छुटकारा। किसका छुटकारा? पूरे मानव जाति का छुटकारा। रिडेम्पशन ऑफ द एंटायर मैनकाइंड, पूरे मानव जाति का छुटकारा। परमेश्वर लोगों को बचाना चाहता है। किससे? पाप से बचाना चाहता है। परमेश्वर स्वर्ग का राज्य दिखाना चाहता है, सच्चाई के रास्ते पे लाना चाहता है। तो पूरे बाइबल के अंदर हम देखते हैं ये छुटकारे के विषय में पूरा बाइबल हमको समझाता है, चाहे पुराना नियम, नया नियम। अब जब हम बाइबल को देखते हैं, जिसको 2 भागों में बांटा है मुख्य रूप से, एक पुराना नियम जिसको ओल्ड टेस्टमेंट कहते हैं, और दूसरा है नया नियम, न्यू टेस्टमेंट।
दोनों मिलाकर 66 पुस्तकें हैं, 66 बुक्स हैं। अब इसमें 39 पुराने नियम में है, 39 इन द ओल्ड टेस्टमेंट, और नए नियम में 27 है, 27 इन न्यू टेस्टमेंट। अब टेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? टेस्टमेंट का मतलब होता है ये एक कवनेंट है, वाचा। वाचा, यस, ये वाचा क्या है? परमेश्वर का मानव जाति के साथ एक वाचा है। सो वी सी दिस इज ए कवनेंट बिटवीन गॉड एंड मैनकाइंड। कई जगह पे हम पढ़ेंगे तो हमको ऐसा भी लगता है कवनेंट बिटवीन गॉड एंड इज़राइल, बट मैं आपको बताना चाहता हूं केवल इज़राइल पे सीमित ना रहिए। ये एक वाचा है परमेश्वर और मानव जाति के बीच का। सो कवनेंट वाचा के बारे में अगर आप पढ़ोगे, ये लहू बहाने के द्वारा वाचा बांधी जाती है। इसका मतलब किसी एक जानवर का खून बहाया जाता। पुराने नियम में हम उन बलियों के बारे में देखते हैं, वाचा के बारे में पढ़ते हैं, जहां जब कभी भी कोई वाचा होती तो एक जानवर को, चाहे वो मेमना हो, भेड़ हो, है ना, उसको जब काटा जाता, लहू बहाया जाता, उस लहू के द्वारा वो वाचा, है ना, एक समझौता की जा रही है, एक ट्रीटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, वो किया जाता है। इसका मतलब एक संधि, एक समझौता, एक वाचा बांधी जा रही है। सो टेस्टमेंट का मतलब वो होता है कि परमेश्वर मानव जाति के साथ एक वाचा बांध रहा है। सो ये वाचा की बातें पुराने नियम में भी और नए नियम में भी लिखा हुआ है। अब बाइबल की ये कहानियां कितनी पुरानी? कुल मिलाकर आज के दिनांक तक अगर देखा जाए तो लगभग 6000 साल, जिसमें पुराना नियम 4000 साल का है और उसके बाद नया नियम 2000 साल का। तो लगभग 6000 साल का कहानी है इस पूरे बाइबल के अंदर। सो इस 6000 साल को जब हम बाइबल के कुछ आयतों के अनुसार अगर समझने का प्रयास कीजिए तो एक दिन 1000 साल के बराबर है। तो ऐसा माना जाता है, जो कई विद्वान कहते हैं कि 6000 साल पूरे हो चुके हैं या हो रहा है। इसका मतलब 6 दिन पूर्ण हो रहा है। 7वां दिन बाइबल के अनुसार विश्राम का दिन है। इसका मतलब वो 7वां दिन शुरू होने वाला है और वो बहुत ही जल्दी है। अगर 7वां दिन शुरू होने वाला है, उसका मतलब है यीशु का दूसरा आगमन बहुत ही निकट है। तो इस रीति से भी समझा जाता है। अब आगे बढ़ेंगे। अब इस बाइबल को मुख्य रूप से 3 भाषाओं में लिखी गई है। ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना नियम, हिब्रू भाषा, जिसको इब्री भाषा भी कहते हैं, में लिखा गया है। और आप अगर पढ़ेंगे तो करीब 98% पुराना नियम, 98% पुराना नियम इब्री भाषा में लिखा गया। और कुछ, इसका मतलब बहुत ही कम प्रतिशत या 2% आप बोल सकते हो, आरामिक या आरामी भाषा में लिखा गया, जिसमें दानियल के कुछ भाग हैं और एजरा किताब के कुछ भाग हैं। तो पुराना नियम इब्री भाषा, हिब्रू एंड आरामिक, आरामी भाषा, 2 भाषाओं में हम पाते हैं। और नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया, ग्रीक भाषा में लिखा गया। सो पूरे बाइबल को अगर आप देखें तो इन 3 भाषाओं में पूरा बाइबल लिखा गया।
तो इसी कारण से जब आप किसी मूल शब्द को या बाइबल के किसी मूल अर्थ को समझने का कोशिश करते हो तो हमें मूल भाषा में जाना पड़ता है। विशेषकर आप जब गहराई में पढ़ना चाहोगे तो बाइबल डिक्शनरीज या बाइबल के अच्छे अच्छे किताबें हैं या अच्छे अच्छे कई अनुवादों में कई बाइबल स्टडी जो स्टडी बाइबल होता है उसके अंदर आपको किसी एक शब्द को अगर आप ढूंढते हो तो उस शब्द का अर्थ इब्री भाषा में क्या है, ग्रीक भाषा में क्या है, वो भी पढ़ाया जाता है या हमको मिलता है। उससे क्या होता है, हमको पता चलता है कि मूल भाषा में क्या समझाया गया है, क्या लिखा गया है। तो उस मूल भाषा के अर्थ को हमें समझना जरूरी होता है, उससे हमको बाइबल और अच्छे रीति से समझ में आता है। अब हम शुरुआत करेंगे पुराने नियम से। पहले तो जेनेसिस, उस पुस्तक को हम पहला पुस्तक कहते हैं बाइबल का। लेकिन इससे पहले कि मैं जेनेसिस को शुरुआत करूं आपके बीच में, बाइबल के विशेषकर पुराने नियम जब हम पढ़ रहे हैं तो पुराने नियम को हम देखते हैं 4 भागों में क्लासिफाइड किया है या क्लासिफिकेशन ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट। अब इसको हिंदी में बोल सकते हैं वर्गीकरण या विभिन्न श्रेणियों में पुराने नियम को बांटा है। और एक है क्रिश्चियन क्लासिफिकेशन और दूसरा है हिब्रू क्लासिफिकेशन। इसका मतलब एक मसीही वर्गीकरण है या मसीही श्रेणी में बांटा गया है पुराने नियम को, और दूसरा है यहूदी रीति से, जिसको इब्री क्लासिफिकेशन, हिब्रू क्लासिफिकेशन बोलते हैं, या इब्री वर्गीकरण या इब्री श्रेणी में कैसे बांटा गया। तो इसको मैं समझाता हूं। पुराना नियम, उसको 4 भागों में जो बांटा गया है, उसमें पहला भाग है उत्पत्ति से लेकर लेवी व्यवस्था, जेनेसिस टू लेविटिकस, जिसको पेंटाटुक बोलते हैं। ये 5 शुरुआती किताब, जिसको बुक्स ऑफ द लॉ, पेंटा का मतलब 5, टुक का मतलब लॉ, इसका मतलब व्यवस्था के 5 किताबें, जिसमें मूसा जो लेखक है, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिए हुए जो लॉ है, व्यवस्था है, उसके बारे में पूरा जानकारी लिखा गया। सो पहला भाग क्या होगा, पेंटाटुक। पेंटा 5 और टुक का मतलब लॉ, इसका मतलब 5 किताबें, शुरुआती 5 किताबें, 5 बुक्स ऑफ द लॉ। दूसरा भाग है जोशुआ से लेकर नेहमिया तक, जिसको हिस्टोरिकल बुक्स कहते हैं, ऐतिहासिक किताबें, हिस्टोरिकल बुक्स, ऐतिहासिक किताबें। तीसरा है अय्यूब से लेकर सबोपदेशक तक, फ्रॉम जॉब टू एक्लेशियास्टिस, जिसको पोइटिकल बुक्स कहते हैं, काव्य किताबें, जिसको पोइटिकल बुक्स कहते हैं, या विजडम एंड लिटरेचर, बुद्धि की बातें, कविताओं की बातें, और कविताओं के जरिए सच्चाई को प्रकट किया है। सो अय्यूब से लेकर सबोपदेशक तक ये तीसरा भाग है, जिसको पोइटिकल बुक्स कहते हैं। और चौथा बुक है यशायाह से लेकर मलाकी तक, जिसको प्रोफेटिकल बुक्स कहते हैं। इसका मतलब यशायाह से लेकर मलाकी तक भविष्यवाणी के किताबें। अब उस भविष्यवाणी के किताबों को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक है मेजर प्रॉफिट्स और दूसरा है माइनर प्रॉफिट्स। इसका मतलब मुख्य जो नबी थे, मुख्य नबियों में जैसे यशायाह है,
यिर्मयाह है, यहेजकेल है, ये सब मुख्य नबियों में माने जाते हैं और बाकी सब छोटे नबी। अब नबी छोटे बड़े नहीं हैं, लेकिन उनके लिखी हुई जो किताबें हैं, है ना, उसका आकार देखा जाए तो कुछ बड़े किताबें हैं, कुछ नबूवत के, भविष्यवाणी के छोटी किताबें हैं, जिसमें 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय या 4-5 अध्याय, तो उस रीति से उसको बांटा गया। तो 4 भाग आपने देख लिए पुराना नियम। ये है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन क्लासिफिकेशन, मसीही वर्गीकरण या मसीही रूप से जो श्रेणी में बांटा गया वो ये। लेकिन यहूदियों ने, there's a Hebrew classification also, ना, इब्री जनों ने या यहूदियों ने एक वर्गीकरण किया है, कई श्रेणियों में बांटा है। उसमें मुख्य रूप से 3 बातें होती हैं। एक होता है तनाक। तनाक का मतलब तोरा। तोरा वही बातें जो मूसा के लिखे हुए व्यवस्थाएं, तोरा नियम की बातें। तो तनाक पहला भाग है। दूसरा जो भाग है वो है नबीम। नबीम होता है फॉर्मर एंड लेटर प्रॉफिट्स। इसका मतलब पहले के और बाद के भविष्यद्वक्ता या उनके द्वारा लिखी गई किताबें, जिसको नबीम बोलते हैं। और तीसरा है केतुबीम। केतुबीम में अदर राइटिंग्स, इसका मतलब बाकी जितने भी पुस्तक हैं उसको उन्होंने अन्य लेखनियां या अन्य लेख के रूप में विभाजित किया है। ओके, सो मैंने आपको समझाया कि पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं तो उसको मुख्य रूप से 2 लोगों ने या 2 वर्गों ने उसको क्लासिफाइड किया है। एक मसीही क्लासिफिकेशन, क्रिश्चियन क्लासिफिकेशन, और दूसरा हिब्रू क्लासिफिकेशन, जो कि यहूदियों ने बांटा है। तो ये जो अलग अलग भागों में बांटा है, उससे क्या होता है, हमको समझ में आता है कि कौन सा किताब क्या है, और फिर उसको जब आप पढ़ते हो वो समझने में आसान हो जाता है। तो ये है थोड़ा सा जानकारी जो मैंने आपको पुराने नियम के विषय में दिया। अब हम शुरू करते हैं पहला किताब, जेनेसिस। सो आज के इस पहले सत्र में मैं आपको उत्पत्ति, इस किताब का कुछ जानकारी दूंगा। मैं विश्वास करता हूं ये जानकारी इस किताब को आपको समझने में, है ना, बहुत ही मदद करेगा। अब जेनेसिस, ये जो किताब है, आपको ऐसा बोलना चाहिए, ये पूरे बाइबल का एक परिचय है। इट इज द इंट्रोडक्शन फॉर द एंटायर बाइबल। पूरे बाइबल का एक परिचय। इसका मतलब पूरा बाइबल अगर आपको समझना है ना, तो आपका शुरुआत उत्पत्ति से होना चाहिए। किसने लिखा है? ये पेंटाटुक के अंदर आता है। इसका मतलब मूसा के द्वारा लिखे गए 5 किताबों में से एक है। ओके, सो लेखक कौन है? मूसा है। इसका शुरुआत ही कैसे होता है? इन द बिगिनिंग, आदि में। उसके लिए जो इब्री भाषा में जो शीर्षक दिया गया है वो है बेरेशित। ठीक है, और इंग्लिश जो टाइटल है जेनेसिस, वो ग्रीक ओरिजिन से आया, यूनानी, है ना, शुरुआत से आया है, और यूनानी भाषा में उसको जेनेसियोस कहा गया है। ठीक है, मैं आपको हिब्रू या ग्रीक की ओर नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन उन शब्दों को आपके बीच में बस रखा है। उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है जन्म, बर्थ, हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब कैसे शुरुआत हुआ, या शुरुआत का इतिहास, या जीनियोलॉजी,
जीनियोलॉजी का मतलब है वंशावली, किसके द्वारा क्या उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे रचना हुई, क्या था शुरुआत। सो उत्पत्ति का किताब बहुत ही रुचि में है। इस किताब के द्वारा मुझे और आपको पता चलता है कि कैसे शुरुआत हुआ, कहां शुरुआत हुआ, किसने शुरुआत किया। ठीक है, सारा जानकारी इस पहले किताब में है। हम इस इब्री भाषा और यूनानी भाषा, दोनों भाषा के शब्दों को, चाहे बेरेशीत हो या जेनेसियोस हो, इन दोनों को जोड़ लेवे और इसका अर्थ को समझने का कोशिश करें तो क्या होगा? इट इज अ बुक ऑफ बिगिनिंग्स, शुरुआतों का किताब। इसका मतलब आप पूछेंगे किन चीजों का शुरुआत? यस, वही इसका थीम और मैसेज भी है, जो कि उत्पत्ति के अंदर क्या किसके बारे में लिखा है वो समझाया गया। ठीक है, किन चीजों का शुरुआत? स्वर्ग का, पृथ्वी का शुरुआत, हेवन एंड अर्थ। ठीक है, लाइट एंड डार्कनेस, ज्योति और अंधकार का शुरुआत, समुद्र और आसमान का शुरुआत, सी एंड स्काइज, लैंड एंड वेजिटेशन, भूमि और सिंचाई या खेती, इसका शुरुआत, सन मून एंड स्टार्स, सूरज, चांद, तारे, इसका शुरुआत, एनिमल्स, बर्ड्स, इसका मतलब जानवर कैसे बने, पक्षी कैसे बने, मानव कैसे बना, ह्यूमन बीइंग्स। और ऐसे ही ये किताब है शुरुआतों का। पाप का शुरुआत कहां हुआ, कैसे हुआ, किससे हुआ। अब पाप का शुरुआत लिखा है तो छुटकारे का शुरुआत भी लिखा है। मर्डर, पहला खून, हत्या कहां हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, उसका शुरुआत। ब्लेसिंग, अनुग्रह का शुरुआत कहां हुआ, कैसे हुआ, ऐसा है। तो कर्स, श्राप का भी शुरुआत वो वहां पर लिखा है। सोसाइटी, हमारा समाज, सिविलाइजेशन, समाज का विस्तार, ये सब यहीं पर हम देखते हैं। विवाह, परिवार, इसका शुरुआत किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, यहां पर लिखा है। और मैं आपको बताऊं, हम जो आराधना करते हैं उसका शुरुआत। इसका मतलब ये जो किताब है ना, हर चीजों का शुरुआत, जन्म का शुरुआत है तो मृत्यु का भी शुरुआत है। तो ये किताब से आपको क्या सीखने को मिलता है? हर चीज का एक शुरुआत है और वो इस बुक ऑफ बिगिनिंग्स में या इस शुरुआती किताब में पूरा उल्लेख किया गया है। मेरे प्रियो, जब आपको कुछ भी समझ में ना आए ना, इस पुस्तक को पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा किसने बनाया, कब बनाया, कहां बनाया, कैसे बनाया। आमीन। सो पहला ही अध्याय अगर आप पढ़ोगे तो वहां द होल क्रिएशन, पूरी सृष्टि का रचना कैसे हुआ, कैसे परमेश्वर ने काम शुरू किया, कैसा हालात था, और फिर उसमें उसने क्या क्या बनाया, किस दिन क्या बनाया, सब कुछ
वहां उल्लेख किया गया है। आमेन। सो द एंटायर क्रिएशन, हर चीज का शुरुआत, सृष्टि, वहां पर हम देखते हैं। वैसे ही यहां पर हम बुलाहट को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों से बातचीत करता है, कैसे परमेश्वर लोगों को चुनता है, उनको बुलाता है, उस बात को हम देखते हैं। आराधना को हम देखते हैं, सच्ची आराधना क्या है, कैसे होती है। कवनेंट, वाचा क्या होती है, वो इस पुस्तक के अंदर हमको मिलता है। ठीक है, तो ये जेनेसिस ना, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। सूची, हर चीज का शुरुआत आप इस किताब में पा सकते हैं। सो हमको क्या समझना चाहिए कि बाइबल हमें समझाता है दो प्रकाशन के बारे में, या दो प्रकटीकरण, टू काइंड्स ऑफ रेवलेशन। एक होता है जनरल रेवलेशन और दूसरा होता है डिवाइन रेवलेशन। इसका मतलब एक सामान्य प्रकाशन या प्रकटीकरण, और दूसरा होता है विशेष दैविक प्रकाशन या दैविक प्रकटीकरण। इसका मतलब क्या है? देखिए, सूरज, चांद, तारे, बारिश, भूमि, आसमान, ये सब पूरे मानव जाति के लिए है ना। इसका मतलब हर कोई, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, है ना, चाहे मसीही लोग हो या गैर मसीही हो, परमेश्वर ने पूरे मानव जाति के लिए, इसमें हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सिख नहीं, कोई धर्म, कोई भेदभाव, कोई पक्षपात नहीं, सामान्य प्रकटीकरण या सामान्य प्रकाशन सबको दिया है। इसका मतलब सूरज सब देख पाते हैं, उसका आशीष सब पाते हैं, पेड़ पौधे सब पाते हैं उसका आशीष, चाहे वो फल हो, फूल हो, है ना, सब्जियां हो, सब उसका आशीष पाते हैं। लेकिन जो दूसरा हम देखते हैं वो है डिवाइन रेवलेशन, दैविक प्रकटीकरण। दैविक प्रकटीकरण ये उसने अपने संतानों के लिए दिया है, अपने बच्चों के लिए दिया है, उद्धार पाए हुओं के लिए, मन फिराए हुओं के लिए दिया है। आमेन, ग्लोरी टू गॉड। सो मुझे और आपको उस परमेश्वर ने डिवाइन रेवलेशन, दैविक प्रकाशन या प्रकटीकरण दिया है। प्रेज गॉड। सो हम सौभाग्यशाली हैं। क्या है दैविक प्रकटीकरण? हम इस किताब को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ हमें समझ में आएगा, और आगे भी बाकी किताबों में इसका उल्लेख है तो हमें समझ में आएगा। क्या है? एक, प्रभु यीशु मसीह एक दैविक प्रकाशन है जो मेरे और आपके लिए, है ना, पिता परमेश्वर ने इस जगत पे भेजा। प्रेज गॉड, हालेलुया। पवित्र आत्मा एक दैविक प्रकाशन है, ये मन फिराए हुए, उद्धार पाए हुए के ऊपर प्रभु देता है और वो अपना छाप उनके ऊपर लगा देता है। सो पवित्र आत्मा एक दैविक प्रकाशन है। बाइबल, जो मेरे और आपके हाथ में बाइबल है, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसको हम समझने का कोशिश कर रहे हैं, ये एक दैविक प्रकाशन है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और इसके अलावा परमेश्वर विशेष रीति से बातचीत करता, स्वप्न देता, दर्शन देता, उन सब को हम विशेष प्रकटीकरण में हम डाल सकते हैं। ओके, तो मैं अब आगे बढ़ता हूं। तो अब आपको समझ में आ गया कि इस किताब के अंदर क्या है। हर चीजों का शुरुआत इस उत्पत्ति के पुस्तक में हम पढ़ते हैं। अब इस पुस्तक को अगर आप समझोगे तो बाइबल के बाकी पुस्तकों को समझना आसान होता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन।
समझने का प्रयास कीजिए। ये किताब आप अंडरस्टैंड कीजिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये मानो नींव है, पूरे बाइबल का मानो फाउंडेशन है। तो इस किताब को समझते हो तो बाकी किताब या बाइबल के, है ना, बाकी जितने भी किताब है उसको समझना आसान होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब इस पहली किताब में, उत्पत्ति में 50 अध्याय। इस 50 अध्यायों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है उसका पहला अध्याय से लेके 38वें अध्याय तक, चैप्टर 1 to 38, और दूसरा भाग है चैप्टर 39 to 50, 39वें अध्याय से 50वें अध्याय तक। इन दो भागों में हम क्या पाते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला भाग में हम मेसोपोटामिया जो जगह है, उस पोटेमियन या मेसोपोटेमियन लाइफ एंड कल्चर, उस एक क्षेत्र के बारे में हम देखते हैं 1 से 38। इसका मतलब वहां की घटनाएं, चाहे एदन वाटिका हो, वो इस क्षेत्र में था, मेसोपोटामिया, ठीक है, या बाबेल का गुम्मट हो, वो इस जगह पे था, इब्राहिम या अब्राम का जन्म इस जगह पे। जो भी घटनाएं मुख्य रूप से हम पहले अध्याय से 38वें अध्याय तक देखते हैं, वो इस मेसोपोटामिया क्षेत्र में हुआ। तो वहां का रीति। दूसरा, 39वें अध्याय से 50वें अध्याय तक, वहां पर हम इजिप्शियन इन्फ्लुएंस देखते हैं। इसका मतलब मिस्र क्षेत्र का प्रभाव वहां पर देखते हैं। तो 39 से लेके 50वें अध्याय उत्पत्ति का जब आप पढ़ोगे तो वहां पर मिस्र से संबंधित बातें होंगी, घटनाएं होंगी। तो मिस्र का रीति रिवाज, वहां का ना कल्चर, वहां की बातें अगर हम पढ़ें, समझें, तो अध्याय 39 से 50 तक समझना आसान हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं। जब हम इस किताब को देखेंगे, उत्पत्ति को, तो मुख्य रूप से देयर आर 10 मेन अकाउंट्स। इसका मतलब मुख्य रूप से 10 लेखा। लेखा का मतलब होता है जो हिसाब किताब या किसी की जीवनी, किसी का पूरा लेखा, है ना। तो वो लगभग मुख्य रूप से 10 लेखों का यहां पर वर्णन किया है, 10 मेन अकाउंट्स, ठीक है। तो उसको हमको समझना जरूरी है। पहला, द अकाउंट ऑफ हेवंस एंड अर्थ, स्वर्ग और पृथ्वी का लेखा। ये आप दूसरे अध्याय उसके 4 से लेकर चौथे अध्याय का लगभग 23वें 22वें पद तक आप देख सकते हैं। द अकाउंट ऑफ हेवंस एंड अर्थ, इसका मतलब स्वर्ग और पृथ्वी का सारा लेखा, सारा जानकारी वहां पर लिखा। दूसरा, द अकाउंट ऑफ एडम्स लाइन, इसका मतलब आदम की वंशावली, उसके जीवनी से या उसके और से क्या हुआ, वो लेखा पूरा वहां पर लिखा है, जो कि 5वें अध्याय का 1 से लेके 6वें अध्याय के 8 तक हम पढ़ते हैं। तीसरा अकाउंट, तीसरा जो लेखा है वो है द अकाउंट ऑफ नोहा। नूह का पूरा लेखा या जीवनी 6वें अध्याय के 9 से लेकर 9वें अध्याय के
लगभग 29 तक हम द अकाउंट ऑफ नूह का जीवनी को देखते हैं। चौथा है द अकाउंट ऑफ शेम, हाम एंड जाफेत। शेम, हाम और याफेत का लेखा या उनका जीवनी या उनका कहानी, ये हम 10वें अध्याय का 1 से लेकर 11वें अध्याय के 9 तक पाते हैं। ठीक है, और आगे चलेंगे तो 5वां अकाउंट वो है शेम का, द अकाउंट ऑफ शेम। 11वें अध्याय का 10 से लेकर 26 तक उसके बारे में लिखा गया। सो 5 हो गया। अगला 5 द अकाउंट ऑफ तेरा, इसका मतलब तेरा का लेखा, उसका कहानी 11 अध्याय, उसका 27 से लेकर 25वें अध्याय उसके 11 तक। तेरा और उसका वंशज, उसका वंशावली, उसका सारा जीवनी लेखा लिखा गया। उसके बाद 7वां है द अकाउंट ऑफ एब्राहम्स सन इस्माइल। इब्राहिम का बेटा इस्माइल, इसका पूरा जानकारी 25वें अध्याय उसका 12 से लेकर 18 तक आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ। ठीक है, और आगे 8वां लेखा द अकाउंट ऑफ एब्राहम सन आइजक, इसहाक का पूरा लेखा, और ये कहां लिखा है? 25वां अध्याय उसका 19 से लेकर 35वां अध्याय 29 तक। सो 8 लेखा हो गया। 9वां लेखा द अकाउंट ऑफ एसाव। एसाव, इसका मतलब लेखा किसका? एसाव का। यह है 36 का 1 से लेकर 37 का 1 तक। चैप्टर 36 1 टू चैप्टर 37 1। 9 हो गया। 10वां लेखा है द अकाउंट ऑफ जेकब, याकूब का लेखा। ये हम 37 के 2 से लेकर 50 के 26 तक देखते हैं। तो पूरा पहला किताब, इसका मतलब पूरा जेनेसिस, उत्पत्ति, आप इस 5 अकाउंट से समझ सकते हैं। सॉरी, 10 अकाउंट से आप समझ सकते हैं। 10 मेन अकाउंट्स, आप ऐसा बोलिए। मुख्य रूप से 10 लेख, 10 लोगों का लेखा या 10 हिसाब किताब, है ना, उनका पूरा वंशज, वंशावली, उनका काम, उनका जीवनी, उनका परिवार, सब कुछ इस उत्पत्ति के अंदर हम देखते हैं। सो इस हिसाब किताब से या उस जीवनी से, उन लेखों से हमको पूरा उत्पत्ति आसानी से समझ में आ जाता है। तो ये हमें मददगार होता है। अब अगर इसका आउटलाइन ले लें, आउटलाइन का मतलब होता है रूपरेखा, इस उत्पत्ति का पूरा रूपरेखा लें, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उसको और एक संक्षिप्त में समझा सके तो 2 भागों में बांट सकते हैं उत्पत्ति को। तो पहला भाग है द प्रीमिएवल, है ना, हिस्ट्री। इसका मतलब होता है अति प्राचीन इतिहास या आदिम इतिहास, जिसको इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड भी बोलते हैं। इसका मतलब ऐतिहासिक जो एक पल था, है ना, उससे पहले की बात है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, अति प्राचीन ऐतिहासिक बातें।
ये पहला भाग होता है जिसमें चैप्टर 1 वर्सेस 1 टू चैप्टर 11 वर्सेस 26। इसका मतलब उत्पत्ति 1 का 1 से लेकर 11 का 26 तक ये पहला भाग आता है ना, जिसमें पूरा आदिम इतिहास या जो अति प्राचीन इतिहास था उनका जिक्र इसमें इस पहले भाग में किया है। और जो दूसरा भाग है उसको बोलते हैं पैट्रियार्कल हिस्ट्री। इसका मतलब कुलपतियों का इतिहास या इजराइल के आदि पुरुषों का इतिहास। ठीक है, जो कि चैप्टर 11 वर्सेस 27 से चैप्टर 50 वर्सेस 26 तक। इसका मतलब उत्पत्ति 11 अध्याय का 27 से लेकर 50वें अध्याय का 26 तक। तो पूरा उत्पत्ति को आप दो भागों में समझ सकते हैं, एक प्रीमीवल हिस्ट्री, इसका मतलब आदिम इतिहास, और दूसरा है पैट्रियार्किकल हिस्ट्री, कुलपतियों का इतिहास या इजराइल के आदि पुरुषों का इतिहास। अब इन दो भागों में क्या आता है? पहले भाग में अब देखना उत्पत्ति, क्रिएशन के बारे में, सृष्टि के बारे में, है ना, कैसे कैसे प्रभु ने एक एक चीजों का रचना किया, कब किया, वो सब है। फिर आदम और हव्वा के बारे में है, एदन वाटिका में उनको कैसे रखा, फिर वहां कैसे पाप हुआ, और फिर कैसे वहां से बाहर प्रभु ने उनको निकाला, निकालने के बावजूद भी उनके लिए एक नया रास्ता खोला, वो सब हम देखते हैं। उसी के आगे कैसे गिरे और उसका नतीजा क्या हुआ, द फॉल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, कैसे पाप किया, पाप के कारण क्या क्या नष्ट हुआ, उससे क्या परिणाम हुआ, वहां पर हम पढ़ते हैं। एंड देन द रैपिड प्रोग्रेस ऑफ सिन, पाप कैसे पृथ्वी पर बढ़ता गया, और फिर पाप के बढ़ने से क्या हो गया। हम देखते हैं द जीनियोलॉजीज ऑफ प्राइड एंड डेथ, कि किस रीति से लोगों ने घमंड किया और मृत्यु पाई, है ना, घमंड और मृत्यु। हम देखते हैं उस महान जल प्रलय से पहले पाप कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, उसका पूरा लेखा हम देखते हैं। और उसके बाद इसी भाग में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फिर दुखी होकर कैसे जल प्रलय भेजा और पूरे उस समय के धरती को तहस नहस कर दी। और हम जानते हैं उसमें से बस आदम, हव्वा, है ना, उनके परिवार, इसका मतलब एक छोटा सा परिवार, 3 बेटे, है ना, और उनकी पत्नियां, कुल मिलाकर 8 जन ही उस जल प्रलय में से बच पाए, जो परमेश्वर की एक नई योजना थी। और बाकी हर प्राणियों में से, हर जानवरों में से, हर पक्षियों में से 2-2 को लेकर उस जहाज में रखा। वो सब कहानी आप जानते हैं। और इसी भाग में द स्प्रेड ऑफ द नेशंस, कैसे फिर राष्ट्र आगे को बढ़ता है, ये सब उस आदिम इतिहास के भाग में। इसका मतलब उत्पत्ति 1 का 1 से लेकर 11 के 26 तक हम पढ़ते हैं। और जो दूसरा भाग है उसमें कुलपतियों का इतिहास, इसका मतलब इजराइल के आदि पुरुषों का इतिहास, इसका मतलब हमारे बाप दादे, हमारे पूर्वज, उनका कहानी। उसमें इब्राहिम का जीवन, इब्राहिम का पूरा इतिहास लिखा है, इस्माइल का इतिहास, है ना, याकूब का इतिहास, एसाव का इतिहास, यूसुफ का इतिहास, ये पूरा हम 11 का 27 से लेकर 50 के 26 तक। इसका मतलब उत्पत्ति का जो दूसरा भाग है
चैप्टर 11 वर्सेस 27 टू 50 26 इसमें देखते हैं। तो इन भागों के द्वारा हमको समझ में आता है कि पूरा उत्पत्ति को हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, अंत करने से पहले कुछ और बातें बताऊंगा और समाप्त करूंगा। देखिए, इस पूरे उत्पत्ति में 3 वाचाएं हम देखते हैं। एक एडमिक कवनेंट, आदम के साथ परमेश्वर ने बांधा हुआ वाचा। दूसरा नोहाइक कवनेंट, नूह के द्वारा या नूह के साथ परमेश्वर ने किया हुआ वाचा। और तीसरा एब्राहमिक कवनेंट, इब्राहिम के साथ किया हुआ वाचा। इन वाचाओं के बारे में भी हम अगर पढ़ें तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो हम आगे कभी पढ़ेंगे, लेकिन आपकी बस जानकारी के लिए 3 मुख्य जो वाचाएं हैं वो हम उत्पत्ति में देखते हैं। दूसरी बात देखो, यहां पर एल, इसका मतलब गॉड, एलोहिम जो कि बहुवचन होता है, को काफी बार प्रयोग किया गया है। एलोहिम उस परमेश्वर के पराक्रम को दर्शाता है, उस परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है। शोज द मैजेस्टी ऑफ आवर गॉड। तो शुरुआती जो शब्द है ना, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ, वो जो जेनेसिस 1:1 है, उसको जब हम पढ़ते हैं उसमें 2 इब्री शब्दों का प्रयोग मुख्य रूप से किया है। बहुत सारे शब्द हैं लेकिन उसमें 2 शब्द प्रयोग किया है। एक है आशा। आशा का मतलब मेक समथिंग, कुछ बनाना, मैं कुछ बना सकता हूं। लेकिन एक और शब्द जो प्रयोग किया है वो है 12। 12 केवल परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर कुछ भी बना सकता है। तो अर्थ क्या होता है? क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग। इसका मतलब केवल परमेश्वर ही शून्यता में से, ना में से, जहां कुछ भी नहीं है, खोखलापन से वो कुछ बना सकता है। हालेलुया। तो वो अर्थ है। अब हम देखते हैं आदम, उसके लिए जो इब्री भाषा में शब्द प्रयोग किया है हुआ आदमा है ना, उसका मतलब है फ्रॉम द डस्ट, फ्रॉम द अर्थ, भूमि में से, मिट्टी में से आदम का अर्थ हुआ है। और ईव या हवा, खाए, इब्री शब्द खाए, उसका मतलब जीवन है ना। तो इसका मतलब परमेश्वर ने उस मिट्टी में से जो पुतला बनाया उसमें जीवन फूका है ना। इसका मतलब जेनेसिस 2:7 जब आप पढ़ोगे, उत्पत्ति 2:7, तो वहां पर हमको यह अर्थ पता चलेगा, ब्रीथ लाइफ इनटू हिम। उत्पत्ति 2:7, इसका मतलब उनके अंदर जीवन फूका। मुझे और आपको इन सब बातों से क्या समझ में आता है? हाँ, हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ बना सकते हैं, वो आशा है। लेकिन परमेश्वर जो बनाता है वो 12 है। 12 का मतलब वो कुछ भी बना सकता है, शून्यता में से बना सकता है। तो उत्पत्ति हमें क्या समझाता है? उस परमेश्वर ने शून्यता में से मुझे और आपको बनाया, उसने पूरे पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी के चीजों को बनाया, सब कुछ शून्यता में से, खोखलेपन से, खालीपन से उसने बनाया। आमेन, ग्लोरी टू गॉड। हमको क्या समझना चाहिए उत्पत्ति से? हमारे भी जीवन के शून्यता में से, हमारे भी जीवन के किसी भी चीज का शुरुआत परमेश्वर से
करना चाहिए। इसका मतलब ऑल थिंग्स शुड स्टार्ट फ्रॉम गॉड। सब कुछ परमेश्वर से शुरुआत होनी चाहिए। हमारे जीवन का शुरुआत, हमारे दिन का शुरुआत, हम भोजन खाने से पहले क्यों प्रार्थना करते हैं? यही अर्थ है। हम कोई भी सेवा करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, नौकरी जाने से पहले, यात्रा शुरुआत करने से पहले परमेश्वर को क्यों स्थान देते हैं? क्योंकि इन द बिगिनिंग गॉड, आदि में परमेश्वर। इसका मतलब हमारे जीवन का हर चीज का शुरुआत परमेश्वर से हो। ऐसा है तो वो परमेश्वर हमारे हर कार्यों को सफल बनाएगा। आमीन। प्रभु इस पहले किताब के अध्ययन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद। जितने भी जन प्रभु इन वचनों को सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, तू उनको और सिखा, पवित्र आत्मा भेज, ताकि प्रभु वो इन शिक्षाओं के जरिए बहुत कुछ सीख सके। इनके जीवन में ये बहुत बड़ा लाभ हो, इनके जीवन में ये बहुत बड़ा अनुग्रह का कारण बन जाए। प्यारे प्रभु धन्यवाद, राजा धन्यवाद, तूने हमारे प्रार्थना सुने इसलिए धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, इज्जत और जलाल तुझे मिले परमेश्वर। और ये छोटी सी विनती यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर प्रभु जी। आमीन, आमीन। धन्यवाद। अगले क्लास में हम अगले किताब के साथ आपके बीच में पेश होंगे। तब तक धन्यवाद। थैंक यू।